लैंसेट मेडिकल जर्नल में पब्लिश एक रिपोर्ट ये बताती है कि पूरी दुनिया में अगर हम अमेरिका और चाइना को छोड़ दें तो भारत तीसरे नंबर पर है मोटापे में। मतलब कि अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा मोटे व्यक्ति हमारे देश में है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की एक रिपोर्ट ये बताती है कि हमारे देश में 23% महिलाओं को और 22% पुरुषों को मोटापा है, वो मोटापे से ग्रस्त है। और इसमें हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये है कि हमारे देश में 14 बच्चे आज मोटापे से ग्रस्त हैं। मोटापा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये आपके शरीर में बढ़ा देता है रिस्क को कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, आपको दिल की बीमारियां हो सकती है, डायबिटीज, आर्थराइटिस, किडनी फेलियर, लीवर का इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर की कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, आपके ऑर्गन फेलियर के रिस्क को ये बढ़ा देता है। यही नहीं, इससे मौत भी जल्दी आती है। मोटापा जितना खतरनाक है आज, उतना ही खतरनाक है मोटापे को कम करने के लिए दी जाने वाली टिप्स। जैसे कि अगर आप वजन कम करने की बात करें, मोटापा कम करने की बात करें, तो जो पहली चीज हमारे दिमाग में भर दी गई है वो है डाइटिंग, कि आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना है या आपको खाने को छोड़ देना है कुछ समय के लिए जिससे आपका वजन कम हो सके। लेकिन स्टडी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर आप डाइटिंग करके वजन कम करते हैं तो ये आपके शरीर पर एक बार तो ये प्रभाव डाल देता है, आपके वजन को कम कर देता है, लेकिन जब आप दोबारा खाना शुरू कर देते हैं तो उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपका वजन दोबारा से बढ़ता है और वो पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर जैसे कि किडनी, लीवर पर भी काफी बुरा असर डालता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ ऐसे नेचुरल तरीके जिनमें आप बिना डाइटिंग किए, बिना खाना छोड़े नेचुरली अपना वजन कम कर सकते हैं, जिससे आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। वैसे तो अगर आप रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो ये काफ़ी है आपके वजन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो अपना कर आप नेचुरली अपना वजन कम कर सकते हैं। इसमें पहली चीज़ है और वो पहला तरीका जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ वो है आयुर्वेद का 2 मील कंसेप्ट। ये नेचुरली आपके वजन को कम करता है। इसमें करना क्या है, हमें दिन में 2 मेजर मील्स लेनी है, सुबह ब्रेकफास्ट और शाम को डिनर। सुबह का खाना अगर आप 9 बजे कर लेते हैं और रात का खाना आप 7 बजे करते हैं तो ये 2 मेजर मील है जो आपको लेनी है, आपको दिन का खाना जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर की जरूरत 2 बार के खाने से पूरी हो जाती है अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो। अगर आप सुबह 9 बजे खाना खाते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपको भूख नहीं लगती 1 या 2 बजे। वो हमने रूटीन अपना इस तरीके से बना लिया है कि हम 1-2 बजे खाना खाते हैं, हमें भूख लगी हो या ना लगी हो। इससे एक और नुकसान होता है कि जो 9 बजे हमने सुबह खाना खाया है उसको पर समय नहीं मिल पाता पचने के लिए। अगर आप सुबह 9 बजे खाना खाएंगे और रात का खाना 7 बजे खाएंगे, बीच में आपने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, फ्रूट्स ले लेंगे या हल्के फुल्के स्नैक्स ले लेंगे, तो आपके खाने को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा पेट में पचने के लिए, जिससे आपको पेट की समस्याएं नहीं होगी। और अगर आप रात का खाना 7 बजे खा लेंगे तो ये आपकी लेट नाइट डिनर की प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा ही करेगा। खाने की जो अपचन की मतलब डाइजेशन नहीं होता, एसिडिटी बढ़ती है, खट्टी डकारें आती हैं या पेट की कोई भी दिक्कत है, गैस बनती है, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। आप उसके बाद वही 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जो आपका रूटीन है रात को सोने का, उस समय सो जाइए। आपके पेट को अगर आप 7 बजे डिनर कर लेंगे तो 2 से 3 घंटे आराम से मिल जाएंगे आपके खाने को पचाने के लिए। और धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो आपकी बॉडी में मौजूद फैट को धीरे धीरे पिघलाने लगेगा। इसके बाद आता है दूसरा नियम और ये है बिना भूख के खाना। अक्सर हम कई बार खाना इसलिए खाते हैं कि किसी ने हमें ऑफर कर दिया है, हम कहीं गए हुए हैं या कोई अच्छा खाना हमारे सामने आ गया है जो हमारा फेवरेट है, या बाहर का खाना जिसको देखकर हमें तलब होती है बस खाने की, हमें भूख लगी हो या ना लगी हो। कोई ऐसे अनहेल्दी स्नैक्स हम दिन में ज़रूर खाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ हमें भूख भी नहीं है, बस हमारी आदत हो गई है उस बाहर के खाने को खाने की। तो अगर हम इस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हमारा वेट नेचुरली कम हो जाएगा। इसके बाद आता है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी, जैसे कि अगर आप रिफाइंड ऑयल, बाहर का खाना, पैकेट का खाना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड फूड, वो किसी भी तरीके का पैकेट का खाना हो, पैकेज्ड फूड हो, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। मैदे का किसी भी फॉर्म में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे मैदे के रूप में डायरेक्ट हो, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि ये धीरे धीरे आपसे छूटेगा, एकदम से आप इसको नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि हमारी इतने सालों से आदत हो गई है। तो आपको एक टेक्निक अपना लेनी है कि अगर मान लीजिए अगर आप हर रोज खाते हैं तो आपको इस गैप को 1 हफ्ता कर देना है कि मैं बाहर का खाना या पैकेट का खाना खाऊंगा तो मैं 1 हफ्ते में 1 बार खाऊंगा, फिर धीरे धीरे उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना,
तक लेकर जा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी इस आदत को छोड़ सकते हैं। साथ ही आपको चीनी को छोड़ना होगा। मैं मीठा खाना छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चीनी खाने के लिए छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। मीठे में आप गुड़, शक्कर या देसी खंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी में केमिकल्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा फैट देते हैं, साथ ही साथ ये आपको उन केमिकल्स की वजह से आपको बीमारियां भी काफ़ी होती हैं। अगर आप ये नियम फॉलो कर लेंगे तो आपका वेट लॉस नेचुरली हो जाएगा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप और भी ज़्यादा इसके साथ कुछ भी करना चाहते हैं तो आप 1 कप तुलसी की चाय सुबह खाली पेट पी सकते हैं। आप 1 गिलास पानी में 8 से 10 पत्ते तुलसी के उबाल सकते हैं और जब वो पानी आधा रह जाए, आधा गिलास रह जाए, तो उसे खाली पेट पी सकते हैं। इसके अलावा आंवला भी नेचुरली वेट कम करने के लिए, आपके मोटापे को कम करने के लिए एक सुपर फूड है। आप सुबह 2 से 3 आंवला मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और आधा कप पानी उसमें मिला लीजिए। अगर आप उसमें सेंधा नमक मिलाकर उसे पी लेंगे सुबह खाली पेट, तो सिर्फ 60 दिन में ये आपके वेट को कम कर देगा नेचुरली और आपके शरीर से बीमारियों को भी दूर कर देगा, आपके शरीर को डिटॉक्स करने में भी आपकी मदद करेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको 60 दिन तक अपने नियम फॉलो करने हैं और इनको फॉलो करने के बाद आपका वेट कम नेचुरली हो जाएगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर आप इसको फॉलो करने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और 60 दिन के बाद आपको क्या फ़र्क अपनी बॉडी में लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित वीडियोज़ के लिए हेल्दी रोज़ाना को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।